आनंद ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु आनंद ओम हरि ओम शंभो भोलेनाथ ओम ओम बैठो लाला लालिया ओम जय जय नारायण हरि ओम नारायण नारायण भूयात् दुर्जनो सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यन् विमोचयेत् मुक्तश्चान्यन् विमोचयेत् हरि हरि ओम सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वसर्वस्तु नन्दतु सर्वसर्वस्तु नन्दतु हरि 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 पंडाल वाले एक दो बीच में कैसे हाथ ऊपर कर रहे हैं? सुबह आए थे अभी नहीं आए हैं, वे हाथ ऊपर करें। क्यों हाथ ऊपर किया? अभी नहीं आए हो, नहीं आए तो हाथ ऊपर कैसे करते हैं? तो ये अभी हंसी आ गई, अरे हाथ ऊपर हो गया, हंसी आ रही। हंसी ज्ञान से आई है कि नासमझी से आई? ज्ञान से हंसी आई कि जो सुबह आए थे अभी नहीं आए, वे हाथ ऊपर करे। तो हाथ ऊपर कर दिया, फिर पता चला कि देते। तो ये ज्ञान चैतन्य में होता है कि जड़ में होता है? चैतन्य में होता है। ज्ञान के बिना सुख होता है क्या? नहीं होता। ज्ञान के बिना दुख जाना जाता है क्या? नहीं जाना जाता है। ज्ञान से ही दुख को जानते हैं, ज्ञान से सुख को जानते हैं, ज्ञान से ही सुख होता है। विपरीत ज्ञान से दुख होता है। आप जो नहीं चाहते हैं ऐसा होता है तो दुख होता है, आप जो चाहते हैं वो चला जाता है तो दुख होता है। ठीक बात है? तो जो अनुकूल है ऐसा होता है तो सुख होता है, अनुकूल चला जाता है तो दुख होता है। जो प्रतिकूल है वो आता है तो दुख होता है, प्रतिकूल चला जाता है तो सुख होता है। तो सुख होता है, दुख होता है, वो ज्ञान की सत्ता से होता है कि नहीं होता है? ठीक। तो सुख दुख आके चले जाते हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, अपने मैं में सुखी और दुखी पना डाल के जीव कमजोर हो जाता है। हकीकत में सुख के दुख की वृत्ति पैदा होती है। वृत्ति सुख दुख का निमित्त बाहर होता है, वृत्ति भीतर पैदा होती है। हम बेवकूफी से उसमें जुड़ जाते हैं तो सुख और दुख हमको नचा नचा के खोखला कर देता है। अगर हम सुख और दुख की वृत्ति से जुड़े नहीं, सुख और दुख की जो संबित है उससे जुड़े नहीं, तो हम सुख दुख के साक्षी आत्मा से जुड़ जाएंगे। जब आत्मा से जुड़ जाएंगे तो सुख आनंद में बदल जाएगा और दुख दुख हरि हरि की मधुरता में बदल जाएगा। बड़ा भारी लाभ होगा। ये लाभ रुपए पैसों से डिग्रियों से नहीं होता, जो सत्संग की कला से होता है।
इसीलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के चरणों में जाते, सेवा करते और सत्संग लाभ करते। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में सीता जी को ले जाते और सत्संग सुनते। 14 साल का वनवास हुआ, उसमें भी श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुसया आश्रम और ऋषि मुनियों के आश्रम में लखन भैया को और सीता मैया को ले जाते और स्वयं भी सत्संग सुनते। भगवान शंकर पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते, सत्संग सुनते स्वयं भी। भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और कलकत्ते की काली माता ने प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोला, कनात बीच में से दिल रहना चाहिए। नानक जी ने कहा, हसंदियां बोलो, हसंदियां बोलो ना, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत ओ सतगुरु मोए भावे। मुझे वैसा सतगुरु बहुत भाता है जो हंसते खेलते खाते पहनते मुक्ति का रास्ता दिखा दे। किसी भी परिस्थिति में हम फंसे नहीं, न दुख में फंसे न सुख में फंसे, न बचपन में फंसे न जवानी में फंसे, न बुढ़ापा में फंसे न मौत में फंसे। हम सचमुच में मुक्त आत्मा रहे। बचपन में क्या क्या हुआ और उसलिए बड़ा बड़ा दुख होता था, बड़ा बड़ा भय होता था, लेकिन सब स्वप्न हो गया। तो अति तुच्छ परिस्थितियों को महत्व देते न वे तुच्छ हो जाते। तुच्छ परिस्थिति को महत्व नहीं दो। ये परिस्थितियां आई है तो जाने के लिए आई। भयंकर से भयंकर परिस्थिति आए, उस समय जितना दुख देती है एक दिन के बाद वैसा दुख नहीं देगी। पति मर गया, गिर गई, है रे मेरा क्या होगा, बेटी की मंगनी हुई है, शादी कौन कराए, इतना दुखी हुई। पति का तो शरीर मरा, ये माई का तो मन मर गया। लेकिन वही माई 2-4 महीने के बाद, 5 महीने 6 महीने के बाद बेटी बेटों की शादी कराती और खुश दिल नजर आती। तो दुख को इतना महत्व न दो कि दुख तुम्हारी मति गति मार दे। ज्यादा नहीं खोलना, सुख तुम्हारी सज्जनता पे हावी हो जाए। सुख आए तो संयम से उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं करो। उपयोग है कि आप उदार बनो। सुख आया तो आप थोड़ा सुख स्वरूप ईश्वर में शांत हो, दूसरों के दुख मिटाने में लगो, तो आपका सुख आनंद में बदल जाएगा, गहरा सुख हो जाएगा। अगर दुख आया है तो उसको भोगो नहीं। दुख आया है उसे डरो नहीं, दुख आया तो उसका उपयोग करो। दुख क्यों आया? बीमारी का दुख आया बदपरहेजी के कारण, ज्यादा खाने के कारण। बीमारी का दुख आया संसारी भोग, पति पत्नी का विकारी भोग, ज्यादा भोगा इसलिए दुर्बलता आई। बेटा बेटी विकलांग पैदा हुआ तो अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी तो उस समय होते कि अमावस्या को, पूनम को और पर्व के दिनों को पति पत्नी का व्यवहार होता है तो गर्भाधान हो जाता है, तो बच्चे विकलांग होते हैं। सत्संग नहीं सुना इसलिए विकलांग बच्चों का बोझा ढोके परेशान हो रहे हैं। अब परेशान नहीं होना है। जब हम दुखद कर्म करते उसी समय दुखी हो जाए, चाहे ये कर्म दुख देंगे। जब दुख आए तो दुखी नहीं हो, दुख के निमित्त जब शुरुआत करते हो तब सावधान हो जाओ। तो दुख के भोगी मत बनो। दुख आए तो विवेक जगाओ, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। दुख आए तो चला जाएगा, धीरज रखे। दुख आए तो ये मन का आग्रह है कि ऐसा हो ऐसा न हो, इसलिए दुख होता है। भगवान शुद्धि के लिए जो करते वाह वाह, ऐसी स्वीकृति दोगे तो फिर दुख तुम्हारे को दबोचेगा नहीं। दुख आए तो दुख हरि की शांति में, ज्ञान में और विवेक वैराग्य में जग जाओ, तो दुख सदा के लिए भाग जाएंगे। वे लोग दुखी रहा करते हैं जो दुख के भोगी हैं।
जो दुख का उपयोग करते हैं उनका दुख सदा के लिए मिट जाता है, और जो सुख का भोग करते हैं वे भी दुखी होते हैं। लेकिन जो सुख का उपयोग करते हैं, संयम से रहते हैं, तो उनका सुख आनंद में बदल जाता है। तो आनंद आत्मा का स्वभाव है। जिस सदा समाधि संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। ऐसी अकल पैदा हुई कि सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला चैतन्य प्रभु मेरा अपना। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। ऐसे करते करते आत्मा के ध्यान में मग्न रहने लगे, एकांत में रहने लगे। अब एकांत में ऐसे रहे कि किसी चीज वस्तु को पाकर सुख नहीं, अंदर का ही आनंद प्रकट हुआ। राजा तेज बहादुर चांदनी रात में लुत्फ उठाने के मूड में था। जंगल में घूमते एक ऐसी झोपड़ी को देखा, झांका तो एक व्यक्ति बैठा और टाट बिछा है। देखा कि ये तो बेचारा बहुत दुखी है, टाट पर बैठा है। ए भाई, ए झोपड़ी वाले, जरा बाहर आना। लो, ये मेरी अंगूठी ले लो, ये मेरा बाजूबंद ले लो, तुम अपनी गरीबी मिटाओ, सुखी रहा करो। उस आदमी ने कहा, इन चीजों से सुख होता है क्या? नहीं चाहिए। इतने दिन कहाँ गए थे? बोले, मैं राजा तेज बहादुर हूँ, मेरे राज्य में तुम्हारे जैसा कोई दुखी कंगाल नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरे जंगल में भी ऐसे दुखी प्राणी रहते हैं। बोले, दुखी भूखे हम नहीं है, जाओ किसी गरीब को दे देना। बोले, किसी गरीब को? झोंपड़ी ऐसी है कि चांदनी सीधी आ रही है, और बिछात ऐसी है कि फटाटाट है, तुमसे ज्यादा दुखी कौन मिलेगा? अरे बोले, मेरे को दुखी मानते हो? मैं सोना बनाना जानता हूँ, और सोने से भी न मिले ऐसा मैं खजाना जानता हूँ। महाराज घोड़े से उतरा, सोना बनाना जानते हैं आप, संत आदमी लगते हैं। बोले, तो मुझे सिखा दो। तो बोले, बोल। मैं गरीब हूँ, मुझे सोना बनाना सिखाओ। राजा ने सोचा ऐसा बोलने से सोना बनाना सीख जाए। बोले, महाराज मैं गरीब, आप अमीर, मुझे सोना बनाना सिखाओ। बोले, सुबह सुबह आया करो अकेले में, 4 से 6, 7 के बीच, वो प्रयोग कराएंगे तुमको। राजा आने लगा, महाराज ने प्राणायाम सिखाए। फिर आंख की पलकें न गिरे, ऐसा देखो, 1 मिनट से अधिक देखोगे तो मन एकाग्र होगा। होठ बंद करो, ऊपर की जीभ ऊपर और नीचे जीभ न जाए, बीच में जीभ ठहरे, और मैं शांत आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। ऐसा प्रयोग सीखो, फिर सोना बनाना सिखाऊंगा। कभी ऐसा करो, पैर के अंगूठों को पकड़ो और टिकटिकी लगा के देखो, मन शांत हो जाएगा। कभी मेरे साथ मिलके ऐसा करो, तुम लोग करो। लंबा श्वास लो। भगवते वासुदेवा प्रीति देवा माधुर्य देवा आत्मदेवा नो
शांति, माधुर्य, सुख दुख स्वप्न, उसको जानने वाला मेरा परमात्मा अपना है। शरीर मरने के बाद भी जिसके साथ संबंध जुड़ा रहता है वो आत्मा मेरा है, वो आत्मा परमात्मा से मिला है। शरीर तो मौत की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं अमरता की तरफ आऊंगा। राजन, अभी तो ऐसा करके थोड़ा शांति लो, और रात को सोते समय कैसे सोओगे पता है? ये पंच भौतिक शरीर मरने वाला है, 5 भूतों का है। मन, बुद्धि और अहंकार बदलने वाला है, वो भी पंचभूतों का है। ये अष्टधा प्रकृति है। बिस्तर पर पड़े रहो, रात को सोते समय नींद में तो अज्ञान रहता है, ना समझी रहती, ना खबर रहती, लेकिन उस नींद को योग निद्रा बना लो। सोते समय पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। पूर्व के तरफ या तो दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो प्रसन्नता और ज्ञान और बरकत रहेगी। जब सो तब पंचभौतिक शरीर माया का है, मन, बुद्धि, अहंकार माया का है, वो उसी में पड़े रहे। माया का शरीर माया के बिस्तर पे पड़ा रहे, लेकिन आत्मा परमात्मा का है। मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम ओम। ऐसे करते करते तुमको नींद आ जाएगी, और वो नींद योग निद्रा होगी। और फिर सुबह उठ के 4-5 बजे मेरे पास आना। ऐसी योग निद्रा में सोओगे तो थोड़े ही दिनों में तुमको मैं सोना बनाने की कुंजी दे दूंगा। राजा ने शुरू कर दिया, अच्छी नींद आने लगी। आदमी चिंता लेकर सोता है, नहीं तो सुबह उठता है, नहीं तो चिंता लेके उठता है। लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, लास्ट इम्प्रेशन विल बी फर्स्ट इम्प्रेशन। तो रात को तुम कभी भी मैं थका हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मुसीबत में हूं करके ऐसा गिरना नहीं। थकान है तो शरीर को है, मुसीबत है तो मन की कल्पना है। मैं तो भगवान में हूँ, भगवान मेरे है, संसार तो अपना, प्रभु अपना, जो होगा देखा जाएगा। ओम ओम प्रभु जी, ओम हरि ओम, ओम 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 प्यारे जी, ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम। अपना कमरा पवित्र करो, पावरफुल करो। हरि ओम ओम रक्त पवित्र करो, मन पवित्र करो, भगवतमय कमरे को बना दो। ओम 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 ओम। गोचंदन अगरबत्ती अथवा गाय के गोबर के कंडे का धूप कभी कभी कर लिया, कमरे की ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। हरि ओम 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 आनंद, ओम माधव, ओम ओम। अपने सोने की जगह को भगवत नाम और प्रसन्नता से भर लो। फायदा होगा कि नहीं होगा? रात भर वही श्वासोश्वास में तुम्हारा अचेतन मन आत्मा परमात्मा के निकट विश्राम करेगा। तुम कमरे में सोओगे न तो कमरे में से उठोगे, रसोई घर में से नहीं उठोगे। और हॉल में सोओगे तो कमरे से नहीं उठोगे, हॉल में ही से उठोगे। तो रात को तुम पंचभौतिक शरीर में सोओगे तो वहीं से उठोगे, चिंता में सोओगे तो वहीं से उठोगे, अहम में सोओगे मैं ऐसा हूं, मैं यूं तो अहम से उठोगे। लेकिन तुम भगवान में सोओगे तो सुबह कहां से उठोगे? भगवान से। भगवान शांत रूप है, आनंद रूप है। भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और हमारे परम हितैषी हैं। भले हमको सुधारने के लिए विघ्न बाधा कष्ट दे, छोटी मोटी योनियों में डाले, लेकिन हमारा विकास ही चाहते, वो इसी का नाम भगवान है। जो भगवान है वो भ माना भरण पोषण करने की सत्ता देते, ग माना गमना गमन की सत्ता देते,
वह माना वाणी उन्हीं की सत्ता से स्फुरित होती है, न माना ये सब न होने के बाद भी साथ नहीं छोड़ते, वे मेरे भगवान आत्मदेव है। ये आपका मंदिर में तीर्थों में जाने से भी 1000 गुना ज्यादा पुण्यदायी हो जाएगा। मंदिर के भगवान को देखने के लिए, वैकुंठ के भगवान के पास जाने के लिए, सोचने के लिए अंतर्यामी भगवान चाहिए। अगर वो अंतर्यामी भगवान नहीं तो मंदिर के भगवान को कहां से देखोगे? मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देना। किसी आदमी के घर में परंपरा से पारस पड़ा है, लेकिन वो बेवकूफी से जानते नहीं है पारस, उसको सिलबट्टा बना दिया है, चटनी घोटते रहते हैं। अब वो आदमी पारस खोजते खोजते दुनिया सारी छान मारे, उसको पारस मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? कि घर में पारस है, उसको तो सिलबट्टा मान बैठा है। तो सचमुच में पारस भी मिलेगा तो वो तो सिलबट्टे जैसे ही पत्थर लगेगा। ऐसे ही घर में ही परमात्मा देव है, उसको तो मानता नहीं, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, जा जाके थक जाते, मर जाते, भगवान की अनुभूति नहीं होती। संत कृपा कर दे तो बता दे कि चटनी रगड़ने वाला पत्थर नहीं है, पारस है। ऐसे आंखों को सत्ता देने वाला, मन के विचारों को जानने वाला, बुद्धि के निर्णय की बदलाहट जानने वाला, वो साक्षी आत्मा पारसों के बाप का बाप है। ऐसा सतगुरु ज्ञान दे रहे थे। किसको? राजा तेज बहादुर को। राजा को तसल्ली हुई। ऐसा करते करते राजा का इंद्रियां मन में लीन हुई, मन बुद्धि में, बुद्धि बुद्धिदाता में, आनंद शांति। कुछ दिन बीत गए, राजा को पूछा कि तुम तो सोना बनाना सीखने के लिए आए थे, अभी बात क्यों नहीं करते? बोले महाराज वो बुद्धि बचकानी बुद्धि थी, जैसे बच्चों की बुद्धि होती है ना, तो उनके आगे हीरा रख दो, सोने की लकड़ी रख दो, जवाहरात रख दो, बिस्कुट रख दो, लॉलीपॉप खिलौना रख दो, तो खिलौना और बिस्कुट पकड़ेंगे, हीरे छोड़ देंगे। ऐसी मेरी दुर्मति थी। अब मैंने असली सोना बनाने की कुंजी जान ली, जो है वो भी छोड़ के मरूंगा, तो ज्यादा क्या चाहिए। अब महाराज मुझे पता चल गया कि आप ये सब चीजों को तुच्छ मानते, अंतरात्मा का आनंद आपने पा लिया, आप मुक्त आत्मा है, आप महात्मा है। मैं आपको कंगाल मान रहा था, हकीकत में कंगाल तो हम हैं। हे रानी तू सुख दे, हे वाहवाही तू सुख दे, हे हाड़ मास के शरीर तू सुख दे, हे नाक तू सुख दे परफ्यूम से, हे इसका उपयोग करो, लेकिन सुख तो तुम्हारा। हे शराब तू सुख दे, शराब में सुख होता तो बोतलें नाच उठती, सुख तो तुम्हारा है, महत्व शराब को देते हो। एक आदमी गया शराब की दुकान पर, बोले 10 पैसे का जरा हाथ में दारू रख दे। बोले 10 पैसे का दारू काय को 10 पैसे खून करते हो? इतने बड़े दबंग आदमी 10 पैसे का दारू, इतने मुच्छड़ो। अरे बोले उसीलिए तो 10 पैसे का लेता हूँ, मुच्छों को लगा जाऊंगा, शराबियों के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा मैं पिया हूँ। नशा तो अपना होता है, ये कमबख्त हाल खोल के मजा देगा, मजा तो हमारा अपना होता है, नहीं तो बोतलें मजे से नाच उठे। मेरे पास कई लोग आते थे, बापूजी मेरे बेटे की शादी हो गई, बड़ी अच्छी पार्टी मिली, खूब है, अब आशीर्वाद दो इनको, मेरी बहू और बेटा कश्मीर जाएंगे हनीमून करने को। मैं सोचा कि अरे कश्मीर, जब करोड़पति की कन्या मिली है, 50 लाख का दहेज मिला है, सुविधा है, फिर इससे भी ज्यादा कहीं सुख लेने तेरे पास आते, तेरे में कहाँ सुख है। मैं आता हूँ तो मैं हरिद्वार जाता हूँ, तो मैंने एक इंजीनियर था एयरपोर्ट का, हवाई जहाज की कम इसमें, मैंने कहा अपन कश्मीर चलेंगे चुपचाप। 1.5 दिन हम कश्मीर में घूमे, जहां जहां सुख की जगहें थी वो सब छान मारी, सेवन स्प्रिंग, फूलों की घाटी, डल लेक, ये वो सब। फिर आखिरी में जो डल लेक है वहां हाउस बोट होते, 10,000 एक रात का रहने का, 15,000, 20,000। हमने देखा, मैं क्या, पानी कहाँ से आता है?
तो मेरे को ले गए बोट हाउस के छत पे, बोले नौकर आएगा, हैंडपंप चलाएगा, टंकी भर जाएगी, तालाब का ही पानी आएगा। बोले हाँ फिल्टर लगा है, छन के आएगा। तो क्या अटैच लेटरिन बाथरूम है? बोले दिखाया। मैं समझ गया अटैच लेटरिन बाथरूम का मसाला इधर जाएगा और उधर से पानी उठेगा। हाय राम, 10,000 देकर भी यही पानी पीना है और यहाँ सुख ढूंढना है। फिर शिकारो नाम की छोटी नाव होती है, कपल बैठता उसमें। एक मैं था और मेरा इंजीनियर था, हम बैठे, उसने नाव चलाई सजी धजी, और नाव वाले ने मेरे आगे हाथ जोड़े कि बाबा देखो मेरे हाथ में लिखा है, मैं कभी बम्बई जा सकता हूँ क्या? मुझे बम्बई देखने को मिलेगा? मैं क्या घर तेरे की बम्बई वाले यहाँ जख मार रहे हैं और तू बम्बई देखने के लिए हाथ दिखा रहा है। ये मनुष्य की बड़ी कमजोरी है। जहाँ सुखरूप आत्मा परमात्मा आनंद है, उधर के लिए उसको तो सिलवट्टा मानते। इधर जाऊं तो सुखी हूँ, इधर जाऊं तो सुखी हूँ, इधर जाऊं तो सुखी हूँ। भटक भटक के बेचारा आखिर कहीं का नहीं रहता है। ये बात बिल्कुल घटित घटना है, सत्य बात है। तो एक तो ये निकाल दो कि कुछ पाऊंगा तभी सुखी होऊंगा, कहीं जाऊंगा तभी सुखी होऊंगा, ऐसा होगा तभी सुखी होऊंगा। अरे अभी सुख स्वरूप मेरा परमात्मा देव है। ओम आनंद, ओम शांति। कुछ तरकीब सीख लो और गोता मारो। तो राजा ने तरकीब सीख ली और परमात्मा रस में गोता मारने की कला सीख ली। मैं चाहता हूं कि तुमको सुबह वालों को थोड़ा सा सिखाया था, थोड़ा और बाकी जो सुबह आए थे वे हाथ ऊपर करो। तो अभी सुबह वालों को भी और सुबह नहीं आए थे उनको भी एक तरकीब सिखाता हूं। क्या तरकीब है? एक तो कोई भी दुख सुख आए तो उसको सच्चा ना मानो। आया है जाएगा। सच्चा क्या होता है? जो सदा रहे। असत क्या होता है? जो कभी न हो। मिथ्या कहा होता है कि पहले नहीं था, बाद में नहीं रहे, बीच में दिखे। ये 2 दिन पहले नहीं था, 2 दिन के बाद ऐसा नहीं रहेगा, तो ये मिथ्या है। खरगोश के सींग ले आना, मनुष्य के सींग ले आओ, तो दुकानदार ऐसा नहीं कहेगा कि माल खत्म हो गया, बाद में आएगा। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहे, उसको असत बोलते। सत्य उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो तुम पहले थे, शरीर के जन्म के पहले तुम थे, बचपन में तुम थे, बचपन चला गया। दुख के समय भी तुम थे, सुख के समय भी तुम थे, अभी भी तुम हो। और शरीर बूढ़ा होगा तभी तुम रहोगे, शरीर मर जाएगा तभी भी तुम रहोगे। तो तुम हो सत्य, शरीर है मिथ्या। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। ये गजरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी इसकी सुगंध, इसका जलियंश नहीं के तरफ जा रहा है। तुम सत्संग में आए थे सुबह, उस समय जो तुम्हारी उम्र थी उसमें से कई 5-7 घंटे कम हो गए। अभी जो तुम्हारी उम्र है, जाते जाते 1-2 घंटे कम हो जाएगी। तो नित्य नहीं के तरफ जा रहा है, वो शरीर मैं नहीं हूँ। नित्य है वो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो दुख भी आके चला जाता है, सुख भी आके चला जाता है। उसको जानने वाला जो है वो नित्य है। ओम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। सुख भी स्वप्ना, दुख भी स्वप्ना, उसको जानने वाला परमात्मा तू मेरा अपना है। इस प्रकार का ज्ञान मिलने से बड़ा बड़ा दुख भी आपको दुखी नहीं करेगा। मथुरा नाम सुना है? वृंदावन मथुरा। तो मथुरा से वृंदावन फियाट गाड़ियां थी पहले, एम्बेसडर और फियाट। फास्ट फियाट जा रही और सामने से टैंकर आया। मथुरा में पेट्रोल और डीजल का फिल्टर प्लांट है गवर्नमेंट का, कई टैंकर भरने आते हैं। धड़ाक से टैंकर ने फियाट गाड़ी में बैठे हुए दो बच्चों को, उसके पिता को, ड्राइवर को वहीं कुचल दिया। पीछे बैठी हुई बाई और उसके गोद में एक पड़ोस की गरीब माई मर गई थी, तो उसकी गोद का बच्चा उसने अपने ले रखा।
बाई को भी पीछे ऐसे धक्के लगे एक्सीडेंट का प्रभाव के 3 फ्रैक्चर हो गए कमर में। आगरा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और साल भर आगरा हॉस्पिटल में वो माई रही। पति की लाश, 2 बेटों की लाश, ड्राइवर की लाश वो देख रही है। और उस लाश के समय उसने जो कुछ उनको शमशान में ले जाना ये सारी कहकर व्यवस्था करवाई और खुद एडमिट होने के लिए आगरा नाम भी सुना है तुमने। आगरा हॉस्पिटल में भर्ती हुई। उसके रिश्तेदार सुनकर दौड़े दौड़े उसके पास आए। रोते रोते आते थे और हंसते हंसते जाते थे। वो बाई बोलती कि आप दुखी क्यों हो रहे हो? बोले तुम्हारे साथ जुल्म हो गया। बोले मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ। बेटे मर गए, पति मर गए, उनको देखकर अगर मेरे को सत्संग नहीं होता तो जुल्म होता और मैं सिर पछाड़ के पागल हो जाती, मर जाती और हम प्रेतों के भटकते। मैंने बेटों को कहा कि बेटे तुम थोड़ी मरे हो, मरा है तो तुम्हारा शरीर, वो तो देर सवेर मरने वाला था। पतिदेव आप भी अमर आत्मा हो और ड्राइवर बेटे कर्म करते करते तू भगवान के धाम में जा, तेरी सदगति हो। तुलसी के पत्ते मंगवा के उनके मुंह में रख दिए, तुलसी की सूखी लकड़ियां मंगवाकर उनकी चिता पर रखवा दी ताकि उनकी दुर्गति ना हो। कोई भी आदमी मरता है और कुछ भी ना दो तो तुम्हारे घर की सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां उससे उसका अग्नि संस्कार करवाओ, उसकी दुर्गति से रक्षा होगी। मैंने अपने 2 बेटों की, पति की, ड्राइवर की रक्षा कर दी। और अब मैं कितने दिन बीत गए, बाकी थोड़े दिन है। ऐसे करते करते वो बाई का 1 साल तक बेड रेस्ट था। जब 1 साल में 2-3 दिन बाकी रहे तो उसका अमेरिका का मौसी का लड़का रोता हुआ आया। बोले तुम क्यों रोते हो? बोले ऐसा हो गया, मुझे वीजा ये नहीं मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, प्रॉब्लम था, सॉरी माफ करना। अरे बोले फिर रोने की जरूरत क्या है? बोले तुम्हारे साथ इतना जुल्म हो गया। बोले कोई जुल्म नहीं हुआ, साल भर जो आए रोते वो हंसते गए, अब तू काहे को रोएगा? कल परसों तो मुझे छुट्टी मिलने वाली है। अब समय बीत गया, मैं दुखी हूँ, ये बेवकूफी भरती तो मैं दुखी होती, मैं विधवा हूँ तो मैं दुखी होती। मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, आत्मा अमर है और परमात्मा का अविनाशी अंग है। आत्मा को तो परमात्मा भी नहीं मार सकते और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, इसमें रोने की क्या जरूरत है? तू तो अमेरिका पढ़ के लिख के कमा के आया। बोले वहाँ तो ऐसा नॉलेज नहीं है, ये तो तुम इतने दुख में भी सुखी हो। अरे दुख है ही नहीं, बेवकूफी के बिना दुख है ही नहीं। ईश्वर की लीला में जो अड़ जाता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही परेशान होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा ही होगा, ये नियम प्रभु का है। वाह वाह प्रभु वाह। सुन, एक मंत्री था, उसने सत्संग सुना और बाबा जी बताते कि हर हाल में बोलो वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। मंत्री की आदत पड़ गई। मंत्री राजा का बड़ा प्यारा था। राजा को किसी ने तलवार भेंट दी और चमचमाती तलवार निकाली। राजा तलवार की धार देख रहा था, उसमें से कबूतर उड़ गया तो राजा झुका तो उंगली पर दबाव आया तो उंगली का आगे का चिप्स कट गया। मंत्री हंस पड़ा, वाह अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा गुस्सा है, मंत्री के बच्चे, उंगली कट गई, बोलता है अच्छा हुआ, भला हुआ। बोले हाँ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, भले के लिए करते हैं ना राजा, अच्छा हुआ भला हुआ। इसको जेल में डाल दो। कागजात तो बनेगा ना, फाइल तो बनेगी। पूछने आए कि इसको साधारण अपराधी की जेल में डाले कि क्लास 1 में डाले कि 2nd में डाले कि 3rd क्लास में? अरे बोले कहीं भी धकेल दो। कैसा जेल में जा रहा है? बोले अच्छा हुआ भला हुआ। हद हो गई, जेल में जा रहा है, अच्छा हुआ भला हुआ। कुछ दिन के बाद डॉक्टरों ने वो टुकड़ा तो कट गया, बाकी का कुछ मलहम पट्टी करके ठीक कर दिया। राजा शिकार करने गया और काला मृग कभी कभी मिलता है, काला हिरण। उसको देखकर राजा उसके पीछे पड़ा। राजा को तो शिकार था करना, हिरण को तो जान बचानी थी। कोई अकेले कितने भी दौड़ो, इतनी शक्ति नहीं निकलेगी। कोई पिस्तौल लेके तुम्हारे पीछे पड़ता है तो कहां से शक्ति आती दौड़ने की? तो हिरण को तो शक्ति आई, इधर से इधर इधर, वो तो यूं हो गया। और राजा यूं दौड़ते दौड़ते दूसरे के जंगल में चला गया, दूसरे राज्य के। और वहां जंगली लोगों को यज्ञ करना था और कोई आदमी की बलि देनी थी।
राजा को पकड़ा और नला धुला के जो बलि देना, तो उनके यज्ञकर्ता ने कहा कि देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। बोले हाँ उंगली कटी हुई है। बोले खंडित हो जाएगा, छोड़ो। थप्पड़ मार के छोड़ दिया। राजा को वाक़ अच्छा हुआ, भला हुआ। अगर उंगली नहीं कटी होती तो आज ये नारियल हवन में डाल देते। मंत्री ने जो कहा अच्छा कहा, भला कहा, अच्छा हुआ भला हुआ। राज्य में आए, मंत्री को इज्जत बुलाया। मंत्री मेरी उंगली कटी, अब मुझे पता चला कि अच्छा हुआ भला हुआ, सारी बात सुनाई। लेकिन तू जब जेल में जा रहा था तो तू खुश था, अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जो करते अच्छे भले के लिए करते। तेरे जैसे इज्जत वाले आदमी जेल में गए। अरे बोले महाराज मैं जेल में गया, एकांत मिली, ध्यान भजन हुआ, नहीं तो मैं तो आपका छाया पुरुष था, प्यारा मंत्री था। आप हम दोनों जंगल में जाते, आप मिर्ग के पीछे पड़े तो मैं भी साथ में चलता, तो आप तो उंगली कटी हुई छूट जाते और मेरा नारियल बदल देते। अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जिस समय जो करते वो पता चले चाहे न चले, लेकिन होता अच्छा है, भला है, बढ़िया है। हम बच्चे थे, माँ हमको जबरदस्ती नहलाती थी, आपको हमको सबको। पिताजी जबरदस्ती सूर करते थे, उस समय बुरा लगता था, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ भला हुआ। तो भी सत्संग सुनने की जगह पे तो पहुंच गए, नहीं तो ठोंठ होते, मनमानी करते तो। चंद्रभान अच्छा हुआ भला हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये नियम प्रभु तेरा है। वाह 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 वाह। ऐसा सीखने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। तो अब आपको अंदर का रस आ जाए, ऐसी एक छोटी मोटी साधना सिखा देता हूं। और गुरु मंत्र लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं और मंत्र शक्ति के 18 सिद्धियां जागृत होती। 33 और 18 51 प्रकार के धार्मिक लाभ होते। और फिर साधकों को मैं हार्ट अटैक कभी न हो, हाई बीपी न हो, लो बीपी न हो, एक आशीर्वाद मंत्र देता हूं। तो मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी तो नहीं होती। लेकिन शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करे आशीर्वाद मंत्र का, शनि देवता चले जाते, क्योंकि शनि देवता का हमारा कोलैबोरेशन है। शनि देवता बृहस्पति के गुरु है और तुम भी बृहस्पति के शिष्य हैं शनि देवता, और तुम भी गुरु के शिष्य हो, वो भी गुरु का शिष्य है। तो गुरु गुरु का कोलैबोरेशन है, तो शिष्य शिष्य को मदद करेंगे। तो वो मैं मंत्र देता हूं तो शनि देवता मेरे शिष्य को रिहा कर देते हैं। हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी तो उस मंत्र के प्रभाव से नहीं होती। पति पत्नी के झगड़े भी बंद हो जाते 10 माला जप करे तो। लीवर खराब हो जाए तो 50 माला जप करे, 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाती। विलास राय देशमुख आते थे पत्नी उनके परिवार सहित, लेकिन बेचारों ने दीक्षा नहीं ली तो चेन्नई में गए। लीवर ऑपरेशन क्या करते, कुटुंबी की लीवर 20% काट के फिट करते, वो कभी सफल होती है, तभी भी इतना लंबा समय नहीं चलती, लेकिन अपनी लीवर 1-2 दिन में ठीक हो जाती। ऐसा मैं आशीर्वाद मंत्र देता हूँ। तो दीक्षा में मेरे साधकों को बड़ा भारी फायदा मिलता है। और महिलाएं, देवियां, माताएं सुन लो, कई आज मन चले ड्राइवर ये डॉक्टर हो गए, है तो बालक, बोले आंखें नहीं है उसको, किडनी नहीं है, किसी को बोलते उसके दिमाग का ग्रोथ नहीं है, किसी के लिए तो बोलते गर्भ का ग्रोथ नहीं है, अबॉर्शन करा दो। ऐसे स्वार्थी लोग, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके तो माँ बाप को भी मैं प्रणाम करूं, लेकिन जो माइयों को डराकर अथवा पेशेंट को भ्रमित करके जल्दी जल्दी बाईपास सर्जरी करा दो। बाईपास सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं तुमको। अहमदाबाद में एक मशहूर डॉक्टर आया और हमारे यहाँ से प्रवाही लिया, लिक्विड। हमारे आदमी पहचान गए कि साहब तुम तो बाईपास सर्जरी में प्रसिद्ध हो, ये तो बाईपास नहीं कराना पड़े, ये दवा आप क्यों लेते? बोले मेरे पिता का ब्लॉकेज हो गया, तो आप उनका क्यों नहीं बाईपास सर्जरी करते? अरे बोले बाईपास सर्जरी तो जिंदगी भर पेशेंट गुलाम हो जाता है, व्यर्थ की दवाएं खानी पड़ती, मैं अपने बाप को काय को करूंगा? तो बोले दूसरों की, अरे बोले कमाना होता है ना, इसीलिए पेशेंट को इम्प्रेस करना पड़ता है, डरा के भी जल्दी बाईपास सर्जरी कराए।
अपने बाप की नहीं कराता और कईयों के बाप की कर लेता पैसों के कारण। तो हमारे आश्रम में वो दवाई बनाई है डॉक्टर ने, तो 2-2 चम्मच ले ब्लॉकेज खुल जाता है। हार्ट अटैक किसी को ना हो, अगर है ये मंत्र पढ़े तो शांत हो जाएगा, अगर नहीं तो अदरक और गुड़ का कद्दूकस करे। जिसको हार्ट अटैक का प्रभाव, तो पित्त और वायु एक साथ उठता है तभी हार्ट अटैक बनता है, वो खिलाओ, पित्त वायु शांत हो जाएगा। अथवा हाथ की हथेली रगड़ो, ओम 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 ओम, जिसको भी हार्ट अटैक होता है हृदय पे रखो, उसको आराम मिलेगा। डॉक्टर आए उसके पहले कई भयभीत होके चले जाते, ओम निर्भयता बनाएगा। तो मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हाई बीपी लो बीपी नहीं होना। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और ये फायदे हुए हैं, माइयों को सीजरन नहीं कराना चाहिए। बड़ौदा और दाहोद के बीच में गोधरा है, गोधरा कांड मशहूर है। गोधरा में समिति है, जैसे छिंदवाड़ा समिति। तो समिति का रेवाचंद भाई, उसके बेटा विनोद की पत्नी का गर्भ टेढ़ा हो गया था और सूज गई थी, पहली बार मां बन रही थी। डॉक्टरों ने कहा जल्दी पेट कटवाओ, या तो मां बचेगी या तो बच्चा बचेगा, और जो बचेगा मेंटली रिटायर होगा। तो उन्होंने सुन रखा था कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो गोधरा से ले गए बहू को बड़ौदा, बड़ौदा के डॉक्टरों ने भी वही बीन बजाई। तो फिर अहमदाबाद ले गए, तो अहमदाबाद के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि गर्भ टेढ़ा हो गया है, अब तो गर्भ, इसको मूड गर्भ बोलते हैं संस्कृत में, अब ये इसको तो पेट चीर के ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। अभी साइन करो तो एक की जान बचेगी और जो बचेगा वो दिमागी कमजोर होगा, मेंटली रिटायर होगा। तो मेरे से पूछवाया, मैं क्या नहीं, ऑपरेशन नहीं कराना, सीजरन नहीं कराना, गाय का गोबर का रस 10 ग्राम दे दो, देसी गाय के गोबर का रस, भगवान का नाम जप के अपने आप आधे पौने घंटे में प्रसूति हो जाएगी, अगर नहीं होती तो फिर से दे देना। तो उन्होंने फिर से फोन पर समाचार भेजा कि डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर फलाना, और डॉक्टर हाथी साहब ने कह दिया कि जल्दी से पेट चिरवाओ, सीजरन कराओ, नहीं तो दोनों जाने जाएगी। अभी एक जान बचेगी और वो मेंटली रिटायर होगी, डॉक्टर हाथी साहब ने कहा। मैं क्या, हाथी साहब कहे, घोड़ा साहब कहे, गधा साहब कहे, नहीं कराना है सीजरन, बापू साहब कहते। उन्होंने मेरी बात मान ली। न माँ मरी न बालक मेंटली रिटायर हुआ। वो छोरी अभी 9वीं क्लास पढ़ती, दूसरी छोरी 9वीं या 10वीं पढ़ती होगी, दूसरी बेटी हुई वो भी 5वीं 6वीं पढ़ती होगी, तीसरा भाई हुआ वो अभी केजी में जाता है। रेवाचंद तेल वाले, गोधरा समिति, एड्रेस पक्का है। अगर ये बात झूठी निकले तो 1 करोड़ रुपया इनाम, और सच्ची निकले तो भगवान को प्यार करना और भगवान को धन्यवाद देना, बस। तो माया तुम समझ गई, इतनी कथाएं बार बार दोहराता हूँ। छिंदवाड़ा, ये इनका फोटो देख लो, ये परिवार सामने खड़ा है, ये विनोद चश्मे वाले और उसकी पत्नी, जिसको डॉक्टरों ने बोला था ये हो जाएगा, और उनकी बेटी कहीं पास में खड़ी होगी, बच्ची, दिखाओ ठीक से। ये इसी परिवार की बात कर रहा हूँ। ये भाई जो चश्मे वाले हैं विनोद, जीवित रह सकती हैं, उससे ज्यादा हम इनको बचा नहीं सकते हैं। आप इसको इमरजेंसी में अहमदाबाद ले जाओ। हम लोग अहमदाबाद की राजस्थान हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, और यहाँ के बड़े डॉक्टर एनटी वाणी गायनेक और डॉक्टर जकरिया करके कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे, उनके हाथ में केस रहा। उन्होंने बोला कि 72 आवर्स तक हम लोग वॉच करते हैं, मगर केस बचना बहुत ही मुश्किल है। सब कुल मिला के मेरी बात समझ लिया, अब इन पर विश्वास करो कि मेरे पर करो। ये भी मेरी बात हाँ बोल रहे हैं। अभी सुनना है क्या इनको? इसी की पत्नी की कहानी है, मान गए ना, तो इतनी देर भगवान की भक्ति क्यों छोड़े। हरिओम हरिओम। अब आपको हम दिखाएंगे 5 साल का लड़का, जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, बच्चों ने तेजस्वी हो जाते और बड़े लोग लेते, आध्यात्मिक फायदे होते हैं। दिल्ली में पढ़ाई में ढीला था, स्कूल से नाम निकालने की नौबत आई, सरस्वती मंत्र लिया, नोकिया कंपनी का मैनेजर है, 47 लाख रुपया मिलता है साल का और दूसरी सहूलतें। भैंस चराने वाला था इलाहाबाद का,
मंत्र दिया। हाँ, अभी गोयर में इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर, और अपनी एयरलाइन खोल रहा है, क्षितिज सोनी। ऐसे तो कई दृष्टांत है। एक 5 साल का लड़का था, उसके पिता ने दीक्षा ली, बच्चे को भी दीक्षा दी। और तानशु, वो दीक्षा के बल से ऐसी बुद्धि खुली कि अपने चचेरा भाई ऊपर था, खेलने के लिए कूदा, बेहोश हो गया, कार में लेकर उसकी जिंदगी बचा लिया। और मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित ने उसको बहादुरी का सर्टिफिकेट दिया, प्रोत्साहित किया, इनाम दिया। अब दिखाओ इनको। और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली सरस्वती मंत्र दिया था, इसीलिए रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। 5 साल का ड्राइवर दिल्ली की सड़कों पे, मैंने दीक्षा दी थी इसको। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब इसकी थोड़ी मीमांसा करनी होगी। अगर इस बच्चे के ऊपर में बैठ के गाड़ी चलाता तो दब जाता। ये मेरे गोद में होता तो ड्राइविंग पैर पहुंचते नहीं, पैर तो उसी के दिख रहे थे। तो बापू कैसे गाड़ी चला रहे थे। जैसे सिम कार्ड तुम्हारे पास आता है तो सैटेलाइट से जुड़ जाते हो, ऐसे मंत्र दीक्षा का गुरु मंत्र आता है तो गुरु की चेतना से तुम जुड़ जाते हो, तो तुम्हारी चेतना गुरुमय हो जाती। ऐसा धोखे में मत रहना कि बापूजी वहां पहुंच गए थे।
अथवा बापूजी उसको गोद में बिठा के ड्राइविंग कर रहे थे, अथवा बापूजी उसके पास बैठ गए थे। नहीं, वो आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे 9 नंबर होते हैं और तुमको नंबर घुमाने की अटकल होती है, तो दुनिया के किसी भी देश की किसी भी घर में, किसी भी ऑफिस में, किसी के कमरे में आपकी आवाज घुस जाती है। ये सिम कार्ड मनुष्य का बना है, तो मंत्र तो भगवान की सत्ता से पहले थे, उसमें कितनी शक्ति है ये तो खाली अनुभूति की बात है। फिर और आगे चलोगे तो हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है और कैसे बच जाता है। उसके पंख उड़ते हैं, भीड़ में किसी को नहीं लगते, और हेलीकॉप्टर चूर चूर होता है, और हम ज्यों के त्यों आते, वो जरा देखो, मजा आएगा। फिर उसके बाद देखोगे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर लाखों लाखों परिवार खुशहाल हुए हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। अच्छा, जिनको मंत्र दीक्षा से लाभ हुए उन्होंने तो हाथ ऊपर किए, लेकिन जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया और लेना चाहते वे हाथ ऊपर करो तो। अरे बाप, इतने सारे लोग बाकी हो। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। मंत्र दीक्षा लेने वालों को कल सुबह 7:30 से दीक्षा दी जाएगी, फिर दोपहर को हम रवाना हो जाएंगे। तो 7:30, 9 बजे है ना सत्संग, 9 है, 9:30, तो 7:30 के बदले 7:45, 8 बजे दीक्षा शुरू करेंगे, और फिर दीक्षा वाले आगे बैठेंगे और सत्संग वाले थोड़ा पीछे बैठेंगे। दीक्षा का कार्यक्रम और सत्संग का कार्यक्रम, दीक्षा 7:45, 8 बजे से दीक्षा शुरू होगी, और फिर दीक्षा के साथ साथ सत्संग भी शुरू होगा। चलो अब दिखाओ मातृ पितृ पूजन दिवस। और भी हेलीकॉप्टर आदि स्थान पर खड़े हो जाएं। आसने स्थापित हेलीकॉप्टर दिखा दे, हेलीकॉप्टर दिखा दे। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। लोगों के बीच, और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए घटना के ठीक आधे घंटे बाद ही सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से ताली मत बजाओ, सुनो। चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके में था। ये पायलट था। आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बस ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी।
पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। हेलीकॉप्टर में हाईली इन्फ्लुएबल व्हाइट पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, जो जरा सी चिंगारी पाकर भड़क उठता है और आसपास के पेड़ पौधे तक जला डालता है। लेकिन यहाँ संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती छ, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है, उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति और सुरक्षा, और जहाँ कुमति जरा सा कोहरावा गए तो गए, मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री साहब फलाने गए तो गए, पता ही नहीं चला कि कई दिनों के बाद। लेकिन वही हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो? हाँ, मौज में हो तुम भी। है कैसा है जादू समझ में न आया, कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा। 75 साल के जवान नाच रहे हैं। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बच्चे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया।
अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा, लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए आप बच्चे बच्चियों की जिंदगी संवरे, माता पिता का पूजन करके महान बने, थोड़ा सा देखना। पूजार्थं भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यन्तां मे मनोरथ। अब बच्चे अपने माता पिता को तिलक करेंगे। स्वस्ति स्वया विनाशाख्या पुण्य कल्याण विधिदा विनायक प्रिया नित्यम् स्वां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। अब माता पिता के सिर पर पुष्प अर्पित करें और उन्हें फूलों का हार पहनाएं। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ऐसे देव समान माता पिता की अब 7 बार परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि
जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। अपनाऊं मैं गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। श्री रामचरित ग्रंथ में आता है कि श्री राम जी प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता को चरण वंदन किया करते थे और अपने सद्गुरु जी को प्रणाम करते थे। ऐसे ही श्री आशा रामायण की पंक्तियों से जानने को मिलता है कि पूज्य बापू जी अपने पिता के चरण दबा बबलू आशाराम चरण दबा रहे। बबलू बापू देखो, बबलू बापू शाह जी महाराज की आज्ञा में रहकर खूब श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते भरे कंठ पे तू आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम। लोगों की तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो हम भी ये संकल्प करें कि अपने माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नित्य बड़ों की सेवा और प्रणाम करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। अब थाली में दिया जलाकर माता पिता और गुरुजनों की आरती करेंगे। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् साज्य दीपं नमोस्तुते। देवी देवताओं की तो आरतियां बहुत है, लेकिन माता पिता की आरतियां तो बापू ने ही बनवाई, जरूरी थी। ये अच्छा लग रहा है आपको? जरूरी है बच्चों को ये ज्ञान। देखो 38 साल के नारायण साईं अपने पिता और गुरु का पूजन कर रहे हैं। युवकों के लिए आशीर्वाद, प्रेरणा। नारायण साईं का दंडवत प्रणाम।
बापूजी अपने माँ के चरणों में। अभी मैं आऊंगा तुम्हारे ध्यान से देखना। थोड़ी देर चुप बैठें। माँ बाप बच्चों को देखें और मन ही मन उनके प्रति कृपा बरसाएं। बच्चे आदर से, सद्भाव से माँ बाप की तरफ देखें और चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, अपना शुभ आशीष बरसा रहा है। इससे तुम्हारा मंगल होगा बेटे बेटियों। माँ बाप ऐसे ही तुम्हारा मंगल चाहते हैं और इस दिन तो विशेष कृपा बरसाते हैं। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद दें कि इनका मंगल हो। अब माँ बाप भी बच्चों को तिलक करें, सिर पर पुष्प और अक्षत रखें और अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं और सिर पर हाथ घुमाएं, शुभ आशीष दें। बेटे बेटियां अपने माता पिता के गले लगें और उनमें ईश्वरीय अंश देखें। यही असली प्रेम दिवस, पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हरिओम माँ, 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 हरिओम माँ। अब माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए इस प्रकार शुभ संकल्प करेंगे। तुम्हारे जीवन में
तुम्हारे जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो, वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की, माता पिता प्रभु गुरु की भक्ति से महक उठे, भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कार्यों में, तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए, कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो, तुम त्रिलोचन बनो। तुम्हारी बाहर की आंख के साथ, तुम्हारी बाहर की आंख के साथ भीतरी विवेक की, भीतरी विवेक की कल्याणकारी आंख जागृत हो, कल्याणकारी आंख जागृत हो। तुम पुरुषार्थी बनो, तुम पुरुषार्थी बनो और हर क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारे चरण चूमे, सफलता तुम्हारे चरण चूमे। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। तुम दीर्घायु बनो, तुम दीर्घायु बनो। श्रद्धावान भव, श्रद्धावान भव। तुम श्रद्धावान बनो, तुम श्रद्धावान बनो। विद्यावान भव, विद्यावान भव। तुम विद्यावान बनो, तुम विद्यावान बनो। अब सभी बेटे बेटियां अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएं और माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों न, ये मातृ-पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ-पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है। सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। 14 फरवरी है, अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस। आज के दिन सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने माता पिता का आप सदैव आदर करना, उनकी सेवा करना, उनको सदैव अपने साथ रखना, वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ देना। सब कुछ मिलेगा पर माता पिता नहीं मिलेंगे। इस घोर कलिकाल में माता पिता का आदर करने के पवित्र संस्कार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एकमात्र सद्गुरु के द्वार से ही। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। ओम पूर्णमदः। नारायण 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 नारायण। चलो अलाउंसर, बैठे बैठे जिनको दिव्य प्रेरणा पुस्तक अथवा जन्म देता है, नीले रंग में प्रीमियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है, लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है, बैंगनी रंग में क्रोमियम
आयोडाइड पड़ता है जो दमे की और एलर्जी की बीमारी देता है। एक भी ये बाजारू रंग बीमारी देने से बचते नहीं, इसलिए पलाश के फूलों के रंग का अभियान चलाया और उससे कई बीमारियां चली जाती है। गर्मी झेलने की शक्ति और संतुलन बना रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती। तो होली के दिनों में बाहरी रंगों से भूल कर भी अपनी त्वचा स्पर्श न करने देना। और पलाश के फूल अथवा और फूलों से कैसे रंग बनाए जाएं, जैसे सूखा हरा रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। मेहंदी का पाउडर और आटा मिलाया तो सूखा हरा रंग, भूरा रंग बनाया तो बालों के लिए लाभदायी है। मेहंदी में आंवले का पाउडर डाल दिया, मिश्रण किया, भूरा रंग बन गया। सूखा पीला रंग बनाना है तो त्वचा के लिए हितकारी है। अमलतास और गेंदे के फूलों या हल्दी का पाउडर, बेसन आटे के बन गया। लाल रंग बनाना है तो लाल चंदन या गुड़हल के फूलों का चूर्ण लाल रंग बन गया। काला रंग बनाना है तो आंवले का पाउडर का घोल बना के लोहे के बर्तन में रात को डाल दो, सुबह काला रंग तैयार। और विस्तृत जानकारी के लिए 2010 की पृष्ठ नंबर 10 में ऋषि प्रसाद ने रंग बनाने की विधि बताई। लेकिन भूल कर भी अंग्रेजी रंगों से होली नहीं खेलना। और शिवरात्रि के दिन उपवास करना बड़े लाभ को देता है, और शिवरात्रि का उपवास न करने से फिर छोटी योनियों में जाना पड़ता है। शिवरात्रि का उपवास करके भगवान को पाने का संकल्प करें तो भगवत प्राप्ति में भी मुझे बड़ी मदद मिली। मैंने एक शिवरात्रि का उपवास किया एकांत, और मेरा जीवन बदल गया। तो शिवरात्रि का उपवास, होली का रंगों का उपयोग, और होली के दिन से लेकर 20-25 दिन नमक कम कर देना खाने में, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। नीम के कोमल पत्ते 25-30, एक काली मिर्च चबा के पानी पी लेना सुबह, वर्ष भर स्वास्थ्य की रक्षा रहेगी। आप तंदुरुस्त रहो और मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान पालो, बेड़ा पार कर लो बस। नारायण नारायण। अब अलाउंसर ये करेंगे, फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हारे बीच। सांप बन गया, राजा नृग मरने के बाद किरकिट बन गया। राजा भरत, जिसके नाम से अजनाब खंड भारत के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा भरत मरने के बाद हिरण बन गए। मुसोलिन झील के किनारे प्रेतों के भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में प्रेत होके घूम रहे बेचारे। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है और सब कुछ है लेकिन सत्संग और गुरु दीक्षा नहीं, वो अभागा तो जरूर है। मरने के बाद अनाथ होकर हिरण बन गए, सांप बन गए, प्रेत बन गए, तो क्या हुआ जिंदगी में। भगवान शिव के तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्त। पार्वती उनकी माता धन्य है। उनकी माना किसकी? किसकी माता धन्य है? हमारी। बोलो ना। उनके पिता धन्य है। किसके? आपकी। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? जो सत्संग सुन रहे। उनके कुल में जो उत्पन्न होंगे वो भी धन्य है, शिव जी बोलते हैं, क्योंकि सत्संग सुना है, उनका रक्त पवित्र, मन पवित्र हुआ। सत्संगी के संतान भी धन्य है, शिव जी के वचन के अनुसार। चलो, जैसे कानों का दर्द, आंखों की जलन, थकान, चिड़चिड़ापन, कैंसर की बीमारी, नपुंसकता आदि भयंकर रोग मोबाइल फोन की देन है। लेकिन इस मोबाइल फोन की देन आए बुढ़ापे में, उसके पहले इसको टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी वापिस सुनाते हैं। नित्य नवीन ज्ञान वापिस, सिगरेट बाज वापिस ध्यान से सुने, पिक्चर बाज वापिस, एकांत बाज वापिस, बंडल बाज, सभी लोग वापिस सुधर जाते हैं। इतनी इतनी डिग्रियों वाले भी लोग सुधर जाते हैं और उन्हें मौज होती है। पहले 1-2 डिग्री से वापस परेशान होते थे, लेकिन अब 4-4 डिग्री मिली फिर भी खुशियों का दरिया उमड़ रहा है।
गाएंगे सुरेश भैया, नित्य नवीन रस देने वाले वापिस सरनेम वापिस गाते हैं। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। देखो वापिस गा रहे हैं, इनका नाम मैंने रख दिया वापिस वापिस। भाग्य के ताले खुल जाते हैं। ये राग पहाड़ी है, मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा जागृत करता है। आए है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि, हर दिल में हरि हर दिल में हरि, मेरे प्रभु हरि मेरे प्रभु हरि, प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि, छिंदवाड़ा में हरि छिंदवाड़ा में हरि, हरिओम हरि हरिओम हरि। मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए, तन मन को महकाए जोगी जीवन धन्य बनाए। सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए, सच्चा और खुशियाँ सारी इनके ज्ञान से आए। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, है तुम्हारे जोग में। लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी, हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाई ओ जोगी, भक्ति तेरी सुखदाई हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जब जब मेरा जोगी झूमे लगे सावन आया, जब जब मेरा जोगी झूमे लगे है सावन आया। मुरझाए दिल खिल जाए वसंत जैसे छाया, मुरझाए दिल खिल जाते हैं वसंत जैसे छाया। आए है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता सुगंध तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
पल में धन्य हो जाता जिस पे नजर ये डाले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। इस जोगी से डर कर भागे दुखों के बादल काले। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमने। भक्ति धाम रेलवे चल। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। सबकी बन जाती, बिगड़ी सबकी बन जाती। जोगी ही सच्चे साथी, जोगी ही सच्चे साथी। साथ सदा हो निभाते हो जोगी, साथ सदा हो निभाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जादू है तुम्हारे जोग में। बरसे अमृत रस धारा, बरसे अमृत रस धारा। बरसाए जोगी प्यारा, बरसाए जोगी प्यारा। मन शीतल हो जाए ओ जोगी, मन शीतल हो जाए जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव भीतर भर के हर विपदा को हराते। बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की हर बात है लगती सब भक्तों को। जोगी की हर बात नजर तो है लग जाएगी तेरे घूंघर वाले बाल। तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो सिंगार। नजर तो है लग जाएगी बापू, नजर तो है लग जाएगी। प्यारा लगे है तेरा पीला पटका। तेरी चुनरिया पे दिल मेरा टिका। तेरी चुनरिया पे दिल मेरा टिका। तेरे दी मेरी चाह। तेरी मेरी चाह तू इतना ना करियो सिंगार। नजर तो है लग
तेरी नजरिया पे दिल मेरा अटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, प्यारा लगे है तेरा पीला पटका, तेरी नजरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी नजरिया पे दिल मेरा, तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी बाबू, नजर तो है लग जाएगी, माँ महंगी बाकेला। और इस त्रिवेणी संगम में जिस प्रकार की आज दृश्य है, भावना है, जन सैलाब है और लोग श्रद्धा के साथ, हम सब के लिए गौरव का विषय कि आज इस महाकुंभ में, राजिम के कुंभ में आशीर्वाद देने बापू जी पधारे। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 50 लाख जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं। आप सब की ओर से तालियों के साथ उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद इस पूरे आयोजन में 24 घंटा लगने वाले हमारे संस्कृति पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, हमारे सांसद चंदूलाल साहू जी को और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता रहे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज यदि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और 90 साल में यदि हमने नहीं सरकार के यदि पूरे हो रहे हैं और सब कुछ सुख शांति और समृद्धि से हो रहा है, तो उसमें बाबू का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोग का है। और कुंभ का आशीर्वाद, बृजमोहन जी ने कहा कि ये अच्छे काम करने से अपने आप वातावरण बनता है और ऐसे संत जब आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें बाबू ने हंसते हुए कह दिया। संतों का यही एक अद्भुत महिमा होता है। मैं राजनांदगांव में था और एक कार्यक्रम में था, मुझे कल हैदराबाद जाना है, वहां एक कार्यक्रम में, और उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश। मगर बाबू का संदेश आया कि आज पहुंचना है। हेलीकॉप्टर को मैं 6-10 मिनट यहाँ, मैंने कहा सीधे राजनांदगांव से यहाँ पहुंचा और आने के बाद मुझे अद्भुत शांति मिली। अच्छा लगा कि मैंने आज आशीर्वाद ले लिया। मैं सोचा कल आऊं या परसों आऊं, पर आज जो आशीर्वाद मिला, जो उनकी भावना और जो उनका सरकार के प्रति, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति, हमारे मंत्रियों के प्रति जो भावना व्यक्त की, निश्चित रूप से ये उनका आशीर्वाद है। हम लोग बच्चे हैं और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप सब पर बना रहे, मैं यही कामना करता हूं। 14 फरवरी के लिए परम पूज्य बापू जी का एक पूरे देशव्यापी आह्वान कि हम उसको मातृपितृ दिवस, माँ बाप की पूजा करके, अर्चना करके उसको उस रूप में मनाएं, पूरे छत्तीसगढ़, पूरा देश। और बृजमोहन जी कह रहे हैं कि स्कूलों में भी हम ये निर्देश जारी कर देंगे कि बच्चे अपने माँ बाप से ही आशीर्वाद लें, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा। और ये निर्देश जारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और बाकी जारी होगा। तो मैं तो दर्शन के लिए आया था आप सबकी तरह, और बहुत अच्छा आज काफी मार्गदर्शन मिला। तो मैं फिर चाहूंगा कि आप बार बार आते रहें, क्योंकि यहाँ इतने लाखों लाख संख्या में छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक, कोरिया से लेकर जसपुर तक, राजनांदगांव से लेकर कवर्धा तक, रायपुर से लेकर दुर्ग, भिलाई, इतने लोग हैं ये एक साथ पंडाल में नहीं आ सकते बापू जी। इसलिए आपको रेलगाड़ी के द्वारा अलग अलग जिले में आप आएंगे तो सारे लोग इसका आनंद लेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। तो आप ज्यादा समय छत्तीसगढ़ को देंगे तो छत्तीसगढ़ में शांति होगी, विकास होगा, आतंकवाद, नक्सलवाद सब अपने आप भाग जाएंगे, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल पक्की बात है, शांति से ही सब कुछ होता है, विकास की आज मैं फिर एक बार आपके चरणों में नमन करते हुए आपके आगमन के लिए, और आप हमेशा हम सबको आशीर्वाद देते रहे। चलो आगे चलो, आगे चलो। एक बार आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद क्या दूंगा।
थाली हटा दे, थाली छीन ले। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे